यहां लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्यों कहा कि मातः पितः उरुन भय नीके और गुरु ऋण रहा सोच वड़ जी के। आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा कहा? कौन सा गुरु का ऋण बाकी था? भाइयों, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। आज भगवान शंकर के कोई पुत्री नहीं थी, निपुत्री थी। एक बार भगवान शंकर की समाधि लगी और जब समाधि हजारों वर्षों के लिए लगती थी और जब उनकी समाधि खुलती थी तो कभी उनकी नेत्रों से कीचड़ नहीं आता था। जैसे भाइयों हम आप उठते हैं सो के तो सर्वप्रथम हमारा हाथ पहले नेत्रों पर जाता है कि कहीं कीचड़ तो नहीं आ गया, कीचड़ तो नहीं लगा है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी त्रिकालदर्शी अविनाशी भगवान शंकर जी का जब ध्यान समाधि से खुला तो उनका ऐसे हाथ नेत्रों पर गया और इस प्रकार से उन्होंने देखा तो कीचड़ आ गया। वो कीचड़ लेकर के ऐसे हाथ में मलते रहे और एक पुतली बना ली। जब पुतली बनाई और अपने शिष्य परशुराम जी से कहा कि बेटा शिष्य परशुराम, मैं निपुत्री हूं, मेरे कोई पुत्री नहीं है और यदि मैं इसमें जीव आत्मा डाल दूं तो कितना अच्छा नहीं होगा। भगवान शंकर जी ने कहा गुरुदेव, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे तो सेवा का अवसर दीजिए। आप जो इच्छा आपके मन में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहां भगवान शंकर ने जीव आत्मा डाल दी और उनका नामकरण हुआ क्या? शिव लोचन। क्योंकि नेत्र, नेत्र माने लोचन होता है और भगवान शिव के अंश से, इसलिए उनका नाम रखा शिव लोचन, जिसको हम आप सुलोचना बोलते हैं, शिव लोचन। अब यहां भगवान शंकर जी ने परशुराम जी से कहा बेटा शिष्य परशुराम, बोले कहिए गुरुदेव आज्ञा कीजिए। बोले मेरी समाधि ना जाने कितने वर्षों के लिए फिर लगनी है और आप जाकर के मेरी पुत्री को शेषनाग के यहां दे आइए। शेषनाग जी मेरी पुत्री का पालन पोषण करेंगे। महाराज परशुराम जी कहते हैं गुरुदेव जो आज्ञा हो। परशुराम जी जाकर के वो कन्या शेषनाग के यहां दे आते हैं। अब यहां शेषनाग जी के 1000 फन थे। जब वो कन्या विवाह योग्य हुई, बड़ी हुई शिवलोचन, तो शेषनाग जी के जो 1000 फन थे उनमें से एक फन उन्हें कुदृष्टि से देखने लगा, बुरी निगाह से। जब मेरे भाइयों बुरी निगाह से देखने लगा तो पुत्री दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही, चिंतित होने लगी। तब एक दिन के पिताजी शेषनाग जी ने पूछा पुत्री आखिर बताइए आप क्या बात है, क्यों इतनी चिंतित हैं, क्या कारण है? देखिए एक जो पुत्री होती है अपनी मां से अपना दुख बता सकती है, लेकिन पिता से कहने में उसको लाज आती है, वो नहीं कह सकती है। लेकिन फिर भी जब शेषनाग जी पीछे पड़ जाते हैं तो उसने बताया कि हे पिताजी, जो आपके 1000 फन हैं इनमें से एक फन मुझे कुदृष्टि से देखता है और 999 फन मुझे अपनी पुत्री के समान मानते हैं। शेषनाग जी ने उसी समय उस फन को काटा तो एक बूंद रक्त की निकली, उससे पैदा हुई सुनैना और समुद्र में जाकर के वो फन फेंक दिया। यहां पे रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, सारे देवता उसके बस में थे, मेघ उसके बस में थे। इसने मेघों द्वारा पानी बरसाया। जब पानी बरसाया तो वो फन आकर के रावण की नाद में गिरा और यहां शिशु बन जाता है, छोटा सा। जब सुबह आती मंदोदरी देखती हैं तो दौड़ करके जाती और कहती स्वामी चलिए हमारी नांद में एक शिशु पड़ा हुआ है। जब रावण आता है देखता है
तो उस बच्चे को उठाता है तो बच्चा छोटा सा शिशु खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। तब उसी समय रावण ने उसका नामकरण किया कि जा तेरा नाम मेघनंद होगा, क्योंकि मेघों द्वारा मैंने पानी बरसाया और आकर के नाद में गिरा, इसलिए तेरा नाम मेघनंद। दूसरा नाम रखा घननाद, युद्ध में कभी पैर पीछे नहीं हटाएगा, आज से तेरा नाम घननाद होगा। और भाइयों, इंद्रजीत तो बहुत बाद में पड़ा, जब उन्होंने इंद्र को जीत लिया था तब इंद्रजीत नाम पड़ा था। इसलिए यहां पर जब यहां मेघनाद लंका में बड़ा हो गया तो पहले के समय में चेरियां चला करती थी, दासियां, उनके द्वारा मेघनाद ने सुलोचना का हरण करवा लिया। जब शेषनाग जी को पता चला तो शेषनाग जी आए, शेषनाग जी का और मेघनंद का भीषण युद्ध हुआ। तब शिवलोचन ने कहा, नहीं पिताजी, अब आप मुझे यहीं रहने दो। जिसकी पुत्री पिता से ये कह देगी कि नहीं पिताजी अब आप मुझे यहीं रहने दो, तो उसका पिता लज्जित होकर के लौट आएगा। इसी प्रकार आज शेषनाग जी लज्जित होकर के लौट आते हैं। तब यहां कुछ समय व्यतीत होने पर भगवान भूतनाथ महादेव की समाधि खुलती है और भगवान भूतनाथ महादेव जी कहते हैं कि हे बेटा शिष्य परशुराम, जाइए वो मेरी कन्या जो शेषनाग को दे आए थे वो वापस ले आइए, क्योंकि अब वो विवाह योग्य हो आई होगी। तो जब परशुराम जी जाते हैं और देखते हैं तो वहां कन्या नहीं होती है। तब परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का भीषण युद्ध होता है, शेषनाग जी का, क्योंकि शेषा अवतार लक्ष्मण जी है। वही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि राम लीलाओं में लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये त्रेता युग की बात है। इसीलिए जब वो कन्या वापस नहीं दे पाए तब उन्होंने कहा कि मातहि पितहि उरुन भयनी के, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, कि माँ पिता के ऋण से तो आप ऋण हो, क्योंकि आपने माँ का शीश काट दिया था और फिर माँ को जिंदा करवा दिया था। इसलिए जो है आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण है, लेकिन गुरु का ऋण बाकी है। जय श्री राम।